विधानसभा आकलन के क्रम में पुनः आपको लेके आए हैं सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में, और आपको बात करा रहे हैं कि यहाँ किन मुद्दों पे विपक्ष कर रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ दल यहाँ पे लगभग 35 वर्षों से कब्जे किए हुए, एक बार कांग्रेस के विधायक बने थे। आज हम लेके आए हैं। सबसे पहले यहाँ वार्ड 10 में हम बैठे हुए सिरोंज के, और वहाँ के वार्ड पार्षद भी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं, चूँकि वो कांग्रेस के वार्ड पार्षद, कांग्रेस समर्थित वार्ड पार्षद वो हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से प्रश्न शुरू है। एक परिचय हमारे दर्शकों को आप देते हैं अपना। जी साहब, मैं राजेंद्र कुशवाहा जी, वार्ड नंबर 10 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। जी, लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं, तो जानना चाहते हैं कांग्रेस इस बार 2023 में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रही है यहाँ से। सबसे पहले तो आपको महंगाई बहुत ज़्यादा जो है ना, आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये गरीब लोगों की सरकार है नहीं, बीजेपी सरकार। जी, हर तरफ महंगाई महंगाई महंगाई। आप किसी चीज़ को उठा के देख लो, ये कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों की सरकार है। मुझे आप ये बताइए किस बात से किसानों की सरकार कह रहे हैं। जी, और डीजल का भाव देख लीजिए, आज डीजल का भाव क्या है और किसान की फसल का भाव क्या है। और खाद देख लीजिए, हमारे शासन में खाद का क्या भाव था और आज क्या भाव पहुंच गई है। ठीक है, अब ये कहते हैं बोनस का ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं, ठीक है, मगर मुझे आप ये बताइए किसान को क्या लाभ हुआ। डीजल का भाव दुगना हो गया, किसान की फसल आज भी वही की वही है। आज से 5 साल 10 साल पहले भी ये 1900-1800 रुपये में खरीद रहे थे, आज भी उसी भाव में खरीद रहा है, पर किसान को डीजल 4 गुना महंगा लेना पड़ रहा है। खाद 250 रुपये की आज 400 में हो गई, और 600 रुपये वाली 1400 रुपये में किसान ले रहा है। लगातार आप किसानों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है, जो सत्तारूढ़ दल आज है, वो कहती है कांग्रेस को अल्प समय मौका दिया हम लोगों जनता ने, लेकिन उन्होंने भी तो किसानों के लिए वर्क किया। आपने ऋण माफी की घोषणा की थी, उस घोषणा का कहाँ क्या हुआ? ऋण तो माफ नहीं हुआ किसानों का। नहीं, किसानों हमारी सरकार ने जो बिजली माफी की कही थी, तो 5 साल दिग्विजय सिंह जी हमारे सीएम रहे, उस टाइम 5 HP तक की बिजली पंप के बिल बिल्कुल मुफ्त रहे। अल्प समय के लिए कमलनाथ सरकार रहे थे, तो कमलनाथ जी के समय में ऋण माफी की जो घोषणा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उंगली पे गिन के बोला था 10 दिनों में, राहुल गांधी, लेकिन वो तो राफी माफी नहीं हो पाई। अब उसमें कुछ लोगों की तो ऋण माफी हो गई थी, कुछ जो रह गए थे वो अब होने का है। क्या लग रहा है, कांग्रेस तो हमेशा गुटबाजी में रहती है, यहाँ से किन किन नामों की चर्चा है, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? श्रोन से ऐसे कहने को तो बहुत उम्मीदवार हैं, पर रजत गौड़ से बढ़िया कोई नहीं है। एक तो राजघराने से हैं, और उनका पहले से जो है ना कि यहाँ पे वर्चस्व है, और युवा भी हैं, साथ में मेहनती भी है। आज हर वर्ग का आदमी उनको जानते हैं और साथ देने को तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी एक नाम की चर्चा हुई है रजत गौड़ जी की। सौभाग्य से रजत गौड़ जी के परिवार से ही सदस्य हम लोग के साथ हैं। सीधा हम आपको परिचय कराते हैं और उनसे जानेंगे कि रजत गौड़ ही अगर रजत गौड़ आते हैं तो क्या परिवर्तन इस सिरोंज विधानसभा में आ जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक परिचय है। नमस्कार साहब, मेरा नाम अजय सिंह गौड़ है और रजत गौड़ जी का छोटा भाई हूँ मैं, और काफ़ी समय मैंने भी कांग्रेस संगठन में काम किया और मेहनत करके हमने 2013 में कांग्रेस को विधानसभा में जीत दिलाई। सभी लोगों ने साथ हम और हमारा परिवार हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहता है। किसी भी तरह में भैया को हमने सिर्फ इसीलिए छोड़ रखा है, रजत भैया को। पिछले 15 साल से रजत भैया निरंतर पूरी विधानसभा में सतत प्रयास लगे हुए हैं। किसी को भी विधानसभा में कोई भी समस्या हो, आधी रात को पहुंच जाते हैं और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं किसी भी कार्य के लिए। क्या लगता है, इस गुटबाजी जो है, लोग चूँकि सत्ता में नहीं है कांग्रेस इस विधानसभा में, तो और जो पिछली बार 2013 में जिनको आप लोगों ने जिताया था, दुर्भाग्य से वो अब नहीं रहे, तो क्या लग रहा है कि कैसे इस गुटबाजी से उभरिएगा कांग्रेस? जी सर, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये गुटबाजी
हमारे परिवार जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है परिवार के साथ, ये गुटबाजी हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी है, कांग्रेस का भी कोई है, आज भी अगर हमारे अलावा भी होता है तो भी हम साथ हैं उसके। 2018 में हमने प्रयत्न किया, नहीं हुआ, जिनका हुआ पहले जिनका हुआ उनके साथ थे, उनका कट गया, दूसरी बार जिनका हुआ उनके साथ थे। तो हमारे साथ ये गुटबाजी की कोई भी समस्या नहीं है। और आपको बताएं कि हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है समाज सेवा का, तो उसके कारण सत्तारूढ़ दल के भी कई परसेंटेज में हम उनके वोट प्राप्त करेंगे। चलिए, मतलब कहने का अर्थ है कि जो भाजपा से असंतुष्ट लोग हैं या दूसरी दलों से असंतुष्ट लोग हैं वो भी इनके साथ रहेंगे, इनका उम्मीद है और आशा है। अब तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ एक और अतिथि हैं जिनसे मैं परिचय करा रहा हूँ। कांग्रेस के सक्रिय लोग में से आपकी नाम आती है, एक बार परिचय आप। मेरा नाम जयकुमार साहू, नगर पार्षद कांग्रेस। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ये जो सिरोंज विधानसभा है, विधायक कोई भी बनता है तो कांग्रेस किन मुद्दों पे लड़ रही है, तो विधानसभा में किन प्रश्नों को उठाना चाहिए इस विधानसभा की? तो बेरोजगारी है, रोजगार रोजगार की समस्या है, विकास 5 साल में कुछ भी नहीं है, और 5 साल बर्बादों में ही रहा है जी। सिरोंज विधानसभा। जी, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। और सिरोंज जी के पूरा एमपी में ही आप विकास यात्रा को देखिए, जी। किस तरीके से लोग उसका बायकॉट कर रहे हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है, पूरे एमपी में। ये तो हो गई, आप विपक्ष पे बोल रहे हैं, लेकिन सपोज अगर कांग्रेस ही आ जाती है तो आप क्या चाहते हैं? सदन में क्या मुद्दा क्या? बेरोजगारी, महंगाई की, रोजगार, लगातार रोजगार की चर्चा चल रही है। क्या संभावना है, क्या कोई इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ आ सकती है? कोई संभावना, कोई जगह? इंडस्ट्री जो बीना रिफाइनरी है, ओमान रिफाइनरी, ये सिरोंज में ही प्रस्तावित थी। जी। पहले यहाँ सिरोंज से 12 किलोमीटर दूर है, भगवान विश्वनाथ का विशाल मंदिर है, सभी जी। समाज के मंदिर है वहाँ, जी। सब लोगों का आस्था का केंद्र है वहाँ। और सिरोंज के मध्य जी। इसका भूमि पूजन होना था, जी। लेकिन हमारे जो पूर्व मंत्री है लक्ष्मीकांत जी, जी। उन्होंने बायकॉट किया, काले झंडे दिखाए, इस कारण किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। जी। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि जब कुछ बने, एमपी में सरकार बने, मध्य प्रदेश में, और विधायक यहाँ सिटिंग हो, तो नए नए रोजगार जो भी हमारे क्षेत्र की उपलब्धता अनुसार हो उनको लेके आए हम। सर, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, करप्शन का। आप यहाँ से अभी बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड पे तालाब था, विशाल तालाब था, काफी बड़ा, वो पूरा सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो तालाब आधा भी नहीं बचा हुआ है। और यहाँ जो कुटीर मिल रहे हैं लोगों को, कुटीर जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को ना मिलके, जिनके सक्षम लोग हैं, 4-4 मंजिल मकान है, उनके ऊपर कुटीर मिल रहे हैं। चलिए, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, किसान तो कांग्रेस के लिए मुद्दा बना ही हुआ है। हमारे बीच एक नए अतिथि आए हैं, वो शब्द आपसे हम लोग जानना चाह रहे थे। एक परिचय सिर्फ हमारे दर्शकों को दे दें। आपका नाम? चंद्रशेखर तिवारी जी, सिरोंज। चलिए, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या मुद्दा है विधानसभा में, किन मुद्दों का क्या चाहते हैं सुधार हो विधानसभा में? मैं चाहता हूँ सिरोंज के अंदर अभी कुछ नहीं हुआ है, विकास तो बस नाम का विकास है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ कमलनाथ जी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। देखो, मुख्यमंत्री की बात की, सिरोंज में विधायक कौन बने? सिरोंज में विधायक गौड़ परिवार से होना चाहिए, राज परिवार से हैं, इसलिए इनका पुराना भी वो इतिहास रहा है। और मैं चाहता हूँ नया इतिहास भी सिरोंज में रहे, राजघराने से टिकट होना चाहिए। ये जाने माने लोग हैं, इनका अच्छा विस्तार रहा है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का आभार। भ्रष्टाचार, रोजगार, किसान, शिक्षा, जो मुद्दा उठता है वही मुद्दा आज के दिन में यहाँ पे सिरोंज विधानसभा का भी है। अगर आप दर्शकों का सिरोंज विधानसभा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का भी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमसे जुड़े रहें।